बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनी खान और आप लोग देख रहे हैं एडम व्यूज। हाँ जी, तो आप में से बहुत सारे लोग दूसरों से अपनी बात मनवाने का हुनर सीखना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स बताने जा रही हूँ जिससे आप इजीली लोगों से हाँ भी करवा सकते हैं और अपनी बात भी मनवा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इन साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को कॉम्प्लायंस टैक्टिक्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि लोगों से इस तरीके से रिक्वेस्ट करना कि वो हाँ करने पर मजबूर हो जाएं। तो आइए आपको बताते हैं कि ये टेक्टिक्स क्या हैं। नंबर 1, फुट इन द डोर टेक्निक। अब ये वो टेक्निक है जिसमें मेरी वालदा मोहतरमा एक्सपर्ट है। तो फुट इन द डोर टेक्निक में होता क्या है कि आपको जो भी काम निकलवाना हो उसके लिहाज से उसके अकॉर्डिंग एक छोटी रिक्वेस्ट करें। जब अगला बंदा उस छोटी रिक्वेस्ट पर हाँ कह दे, मान जाए, तब अपनी बड़ी रिक्वेस्ट कर दें। तो वो कमिटमेंट के चक्कर में, क्योंकि वो पहली रिक्वेस्ट पर हाँ कह चुका होता है, कमिट कर चुका होता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपकी बड़ी रिक्वेस्ट भी मान लेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर इसको मैं आपको अपनी मदर के वे में समझाऊं कि वो इस टेक्निक को कैसे यूज करती हैं, तो जब भी मेरे एग्जाम हो रहे होते हैं तो सबको पता होता है कि मुझे कोई भी काम करने में बड़ी तकलीफ होती है। तो उस वक्त मेरी वालदा मोहतरमा ये टेक्निक यूज करती हैं। तो मेरी वालदा मोहतरमा क्या करती हैं कि मुझे बुलाती हैं कि सानी आ करना दूध बॉयल करने के लिए रख दो। तो मैं इस बात पर हमेशा कमिट कर देती हूँ कि यार एक दूध ही तो चूल्हे पर चढ़ाना है, इट्स नॉट अ बिग डील। और उसके चंद मिनट बाद ही जैसे ही मैंने दूध रखा होता है चूल्हे पे, अम्मी की खूबसूरत आवाज आती है कि इसमें पत्ती चीनी डाल के ना चाय भी बना देना। सो एट दी एंड मैं चाय बनाकर और पूरी फैमिली को पिलाती हूँ। तो अम्मी इस टेक्निक को बहुत से वे में और बहुत से कामों के लिए यूज करती हैं, लेकिन यकीन माने हम हर बार फंस जाते हैं। तो ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो इस टेक्निक को आप कैसे यूज कर सकते हो कि आपने जो भी काम निकलवाना हो उसी के लिहाज से एक ऐसी रिक्वेस्ट करें, एक ऐसी छोटी रिक्वेस्ट करें जिस पर बहुत ज्यादा चांसेस हो कि अगला बंदा हाँ कह देगा। जब वो बंदा अगला हाँ कह देता है आपकी छोटी रिक्वेस्ट पर, तब उसे बड़ी रिक्वेस्ट कर दें और वो गिल्ट के चक्कर में और कमिटमेंट के चक्कर में आपकी दूसरी रिक्वेस्ट भी मान लेता है, क्योंकि वो अपनी पिछली रिक्वेस्ट का फायदा जाया नहीं करना चाहता होता। वो बंदा कहता है कि यार ये बात मान ली है तो ये भी मान लेता हूँ। नंबर 2, लो बॉलिंग। अब लो बॉलिंग भी एक कमिटमेंट टेक्निक है और ये फुट इन द डोर टेक्निक से बहुत ज्यादा मिलती है, लेकिन इन दोनों टेक्निक में जो बेसिक फर्क है वो ये है कि आपने फुट इन द डोर टेक्निक में अपनी असल रिक्वेस्ट के रिलेटेड ही छोटी रिक्वेस्ट करनी होती है, लेकिन लो बॉलिंग टेक्निक में आप पहले कोई ऐसी रिक्वेस्ट करते हो जिसमें बस आपको यकीन होता है कि ये बंदा मान जाएगा, फिर उसके बाद आप अपनी रिक्वेस्ट ही चेंज कर देते हो। फॉर इंस्टेंस, आप किसी बंदे से अपना प्रोजेक्ट का कोई चार्ट बनवाना चाह रहे हो तो आप उससे कह सकते हो कि यार मुझे ना इसका टाइटल लिख के दे दो, तुम्हारी राइटिंग बड़ी प्यारी है। तो वो बंदा टाइटल अगर आपको लिख के दे रहा है, वो उसको कहेगा इट्स नॉट अ बिग डील, मैं टाइटल लिख के दे देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब वो बंदा टाइटल लिख दे उसके बाद आप कह दो यार इसका मेन जो काम है ना वो ड्राइंग का काम है और देखो मुझे तो ड्राइंग आती नहीं है, तो यार तुमने ये कर दिया तो वो भी कर दो। तो वो बंदा कमिटमेंट के चक्कर में अगली भी बात आपकी मान लेगा। बेशक आपकी पिछली रिक्वेस्ट से वो मिलती नहीं थी, लेकिन चांसेस हैं कि आपकी पिछली रिक्वेस्ट क्योंकि वो कमिट कर चुका है, मान चुका है, तो आपकी अगली रिक्वेस्ट पर भी वो हाँ कर देगा। नंबर 3, डोर इन द फेस टेक्निक। डोर इन द फेस टेक्निक डोर इन द फुट टेक्निक के बरक्स है। इसमें होता क्या है कि पहले आप ऐसी रिक्वेस्ट करो ना जो वो बंदा कभी माने ही नहीं, जिसके चांसेस ही नहीं है कि वो बंदा मान सके। उसके बाद आप अपनी रीजनेबल जो आपकी असल रिक्वेस्ट होती है वो करो। फॉर इंस्टेंस, लड़कों को अक्सर अपने दोस्तों की ना बाइक्स बोरो करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी दोस्त की ना बाइक बोरो करनी है तो आप उसके घर जाते हो, तो आप पहले क्या करोगे, आप उसके फादर की गाड़ी मांग लो। कहो कि यार मुझे ना फलानी शादी पे जाना है तो ज़रा मैंने टोर शोर बनानी है, तो मुझे ना आपके फादर की गाड़ी चाहिए। तो वो जाहिर है फादर स्ट्रिक्ट होते हैं और इतनी आसानी से देते भी नहीं है, तो वो बंदा दरवाज़ा आपके मुंह पे मारेगा, मतलब वो कभी भी हाँ नहीं कहेगा। लेकिन अगर उसके बाद आप अपनी असल रिक्वेस्ट करोगे जो आपको चाहिए, बाइक थी, आपको अच्छा यार गाड़ी नहीं दे सकते ना तो अपनी बाइक ही दे दो, तो 99% चांसेस हैं कि आपको बाइक मिल जाएगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसका ब्रेन उन दोनों रिक्वेस्ट के कंपैरिजन को प्रोसेस कर लेता है और उसको सेकंड वाली रिक्वेस्ट बहुत ही रीजनेबल लगती है।
बहुत ही एक्सेप्टेबल लगती है, जिसकी वजह से वो आपकी रिक्वेस्ट को मान लेगा। नंबर 4, फ्लैटरी। अब ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है जो सिंपल कहा जाता है कि मक्खनबाजी। अब ये वो मक्खनबाजी नहीं है कि आप कहो कि आज यार तुम बड़े प्यारे लग रहे हो, तुम्हारे बाल बड़े प्यारे लग रहे हैं, तुम लगे बड़े खूबसूरत रहे हो। इस तरह की फ्लैटरिंग नहीं करनी, बल्कि आपको जिस किस्म का भी काम निकलवाना है आप उसके मामले में उसके साथ फ्लैटरी कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, आपको कोई असाइनमेंट मिली है कोई 7000 8000 वर्ड्स की, जो आपने टाइप करके लिखनी है और आपसे वो नहीं लिखी जा रही, तो अपनी बड़ी सिस्टर या बड़े भाई के पास जाकर ये कह सकते हो कि यार तुम्हारी तो टाइपिंग बड़ी फास्ट है और तुम्हारे तो इतने तुम प्रोजेक्ट कर चुके हो, तुम्हारे तो 2 मिनट नहीं लगने, यार प्लीज मेरा काम कर दो। तो उस मामले में आपकी फ्लैटरी काम आ सकती है। अगर आप अपने काम के मामले में अगले बंदे से फ्लैटरी करोगे तो आपका काम हो जाएगा। नंबर 5, प्लेइंग हार्ड टू गेट और डेडलाइन टेक्निक। अब ये टेक्निक भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये मोस्टली एडवर्टाइजर यूज़ करते हैं, मोस्टली जो बिजनेसमैन है, इस तरह की कंपनीज वगैरह होती हैं, ये यूज़ करती हैं। प्लेइंग हार्ड टू गेट टेक्निक को एडवर्टाइजर कैसे यूज़ करते हैं कि वो शुरू हो जाते हैं कि ये चीज़ मिल गई तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, ये चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है, आपने ये हासिल कर ली तो आपकी ज़िंदगी वाह वाह हो जाएगी। तो वो प्लेइंग हार्ड टू गेट यूज़ करते हैं। आप खुद ब खुद उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, उनकी बात मानने पर अट्रैक्ट हो जाते हो कि वाकई ये चीज़ ना बहुत अच्छी है। तो वो प्लेइंग हार्ड टू गेट की टेक्निक यूज कर रहे होते हैं। तो आप इसको दूसरों पर भी यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं इसको पेरेंट्स के वे में समझाऊं तो मोस्टली जब किसी पेरेंट को अपने बच्चों से एक अपनी पसंद का कैरियर ऑप्ट करवाना होता है, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, तो वो उस वक्त प्लेइंग हार्ड टू गेट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो कह सकते हैं कि बहुत ही कम बच्चे डॉक्टर बनते हैं, वो उनके मुआशरे में बहुत ज्यादा इज्जत होती है, बड़ा नाम होता है, बहुत पैसे कमाते हैं। इस तरीके से उसके साथ प्लेइंग हार्ड टू गेट यूज करते हैं कि मतलब कह सकते हैं कि अगर आप डॉक्टर बन गए तो आप कमाल कर जाओगे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अचीव करना बहुत मुश्किल है और ये बहुत कम बंदे अचीव कर पाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों का खुद ब खुद उस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और वो उस रिक्वेस्ट को, अपने फादर की बात को या अपनी मदर की बात को मान लेते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपनी बात लोगों से मनवा सकते हैं। तो ये 5 वो टेक्निक थी जिसके ज़रिए आप इजीली लोगों से हाँ भी करवा सकते हैं और अपना काम भी निकलवा सकते हैं। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड अगेन, इफ यू लाइक इट देन लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और साथ बेल आइकन को तो जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।